कल्पना कीजिए, आज राजस्थान में औसतन हर दिन 13 से 14 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म की शिकायतें दर्ज हो रही है। सरकार कहती है अपराध कम हुए हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 2 साल में महिला अपराध घटे हैं। लेकिन एक सवाल अब भी खड़ा है, अगर हालात सुधर रहे हैं तो फिर राजस्थान आज भी रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 क्यों है? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोचा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज हम बात करेंगे एनसीआरबी 2024 की उस रिपोर्ट की जिसने राजस्थान की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 2024 के दौरान करीब 29,500 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए। इनमें अकेले यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगभग 4,871 मामले दर्ज हुए, यानी देश के कुल मामलों का बड़ा हिस्सा अकेले ही राजस्थान से आता है। और यही वजह है कि राजस्थान एक बार फिर देश में पहले नंबर पर है। अब जरा इस आंकड़े को और करीब से समझिए। राजस्थान में लगभग 4,871 केस, उत्तर प्रदेश में लगभग 3,209 मामले, तो वहीं महाराष्ट्र में लगभग 3,091 और मध्य प्रदेश में लगभग 3,061 मामले। मतलब राजस्थान और दूसरे नंबर के राज्य उत्तर प्रदेश के बीच करीब 1,660 मामलों का अंतर है। यानी राजस्थान सिर्फ पहले नंबर पर नहीं बल्कि काफी बड़े अंतर से पहले नंबर पर है। सबसे बड़ा झटका और सिर्फ संख्या ही नहीं, प्रति लाख महिलाओं पर रेप की दर यानी क्राइम रेट भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जहां देश का औसत करीब 2.8 है, तो वहीं राजस्थान में यह आंकड़ा आकर के 12.2 तक पहुंच गया, यानी राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा। सरकार क्या कहती है? अब यहां सरकार का पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दावा है कि पिछले 2 साल में अपराध 18.77% कम हुए हैं। हत्या में 26% कमी आई है। महिला अत्याचार के मामले भी लगभग 10% घटे हैं। तो सरकार का तर्क है कि राजस्थान में हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की नीति लागू है, यानी जो मामले दूसरे राज्यों में रिपोर्ट नहीं होते वे यहाँ पर रिकॉर्ड में आते हैं। तो यही कारण है कि आंकड़े ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर एफआईआर ज्यादा दर्ज होना ही वजह है तो फिर राजस्थान लगातार कई सालों से शीर्ष पर क्यों बना हुआ है? क्या सिर्फ बेहतर रिपोर्टिंग इसकी वजह है या फिर जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है? चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश मामलों में आरोपी कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता। करीब 85 से 90% मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित या फिर रिश्तेदार या मित्र या फिर जानकार होता है। यानी खतरा अक्सर घर, मोहल्ले और पहचान के दायरे के अंदर से आता है। राजधानी जयपुर भी देश के बड़े शहरों में महिला अपराध और रेप के मामलों की सूची में लगातार ऊपर बना हुआ है। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ ग्रामीण इलाके तक ही सीमित नहीं है। तो कहानी 2 तस्वीरें दिखाती है। पहली तस्वीर, अपराध के कुल आंकड़े घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर, रेप के मामलों में राजस्थान अब भी देश में नंबर 1 बना हुआ है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का भी है। जब कोई बेटी शाम को घर से निकले तो क्या वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है? जब तक इस सवाल का जवाब पूरी मजबूती से हाँ नहीं हो जाता, तब तक किसी भी सरकार के लिए जश्न मनाने की गुंजाइश शायद नहीं है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।